हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही सीरियसली कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही लेट हो चुकी है इस वीक की। हम अगले वीक में मिल रहे हैं डायरेक्ट। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नया टॉपिक। नए वीक के साथ नया टॉपिक रिप्रोडक्शन। आज हम रिप्रोडक्शन टॉपिक के टॉप 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। नेम द ऑर्गन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप। जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ डेवलप होता है? तो वो डेवलप होता है यूट्रस में। कहाँ डेवलप होता है? यूट्रस में। और जो एम्ब्रियो है वो काय से बनता है? तो वो जो है स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से बनता है और इनका फ्यूजन कहाँ होता है? तो वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टेस्टिकल्स हाउ मेनी टेस्टिकल्स आर देयर इन मेल्स। मेल्स में कितनी टेस्टिकल्स होती है? तो वो होती है दो। कितनी होती है? दो टेस्टिकल्स होती है मेल में। और ओवरी कितनी होती है फीमेल में? तो वो भी दो होती है। थ्रू व्हाट इज द एग ब्रॉड टू द यूट्रस। जो एग है ओवरी में वो यूट्रस में किसके द्वारा आता है? तो वो आता है फेलोपियन ट्यूब के द्वारा। किसके द्वारा आता है? फेलोपियन ट्यूब के द्वारा। रहता कहाँ है एक? तो ओवरी में रहता है। व्हाट इज द नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कौन सा है? तो वो है एग, ओवा या ओवम भी इसको बोल सकते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव सेल कौन सा है? तो वो है स्पर्म। वे इन विच लेयर डज द फर्टिलाइज्ड सेल गेट एम्बेडेड। जो सेल है वो फर्टिलाइज्ड होने के बाद कहाँ एम्बेडेड किया जाता है? तो किया जाता है यूट्रस में। यूट्रस में ही इसका आगे का डेवलपमेंट होता है। और फर्टिलाइजेशन का होती है? तो वो होती है फिलोपियन ट्यूब में। बिलो विच ऑर्गन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड लोकेटेड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? तो वो होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। व्हाट डू मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म टुगेदर। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो उसके बाद क्या बनता है? तो उसके बाद बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से के बाद एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बेबी। रीजन फॉर ब्लड रिलीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें ब्लड जो रिलीज होता है तो वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है जो यूट्रस की लाइनिंग होती है ब्लड के अंदर की तरफ जो लाइनिंग हो रही होती है ब्लड की उसके टूटने की वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड रिलीज हो रहा होता है। और इसके फॉर्म होने के कितने टाइम में ये फॉर्म होती है पूरी तरह से? तो 28 डेज में। विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स। मेल में कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इनमें से? तो वो है आपका टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। व्हाट मे मार्क्स द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल। जब फीमेल में प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी आती है तो वो किसके वजह से आती है? तो वो है मैनियर्ज। उसको क्या कहा जाता है? मैनियर्ज। थ्रू व्हाट डज द यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना। यूट्रस वजाइना में किसके द्वारा खुल रहा होता है? तो वो खुल रहा होता है कैविक्स के द्वारा। गर्भाशय गृह के द्वारा खुल रहा होता है। किसमें? यूट्रस वजाइना में किसके द्वारा खुल रहा होता है? तो वो खुल रहा होता है कैविक्स के द्वारा। नेक्स्ट, वेयर आर स्पर्म्स स्टोर्ड टेम्परली। जो स्पर्म्स है वो टेम्पररी किस जगह स्टोर होते हैं? तो वो होते हैं एपिडाइमिसिस में। कहाँ होते हैं? एपिडाइमिसिस में। व्हाट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट इन द ह्यूमन बॉडी। प्रोस्टेट एक क्या है? तो ग्लैंड है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। वेयर डज द प्रोस्टेट सिक्रेशन इंटर। प्रोस्टेट का जो सिक्रेशन होता है तो वो कहाँ इंटर होता है? तो वो इंटर होता है यूरेथ्रा में, मूत्र मार्ग में। which टिश्यू प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है उस डेवलप हो रहा है तो उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी तो वो किसके द्वारा मिल रहे हैं उसको? तो वो मिल रहे हैं प्लेसेंटा के द्वारा। जो भी मदर है वो कुछ भी खा रही है
तो उसका न्यूट्रिएंट्स जो है बेबी को मिल रहा है, तो वो किसके द्वारा मिल रहा है, तो वो प्लेसेंटा के द्वारा ही मिल रहा है। बाकी ऑक्सीजन भी प्लेसेंटा के द्वारा ही मिलती है। व्हाट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म होता है जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बेबी। प्रोसेस ऑफ एग प्रोडक्शन इन फीमेल। एग प्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ओजेनेसिस। क्या कहा जाता है, ओजेनेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रोडक्टिव सेल? कौन सा इनमें से रिप्रोडक्टिव सेल है, तो वो है आपके गैमेट। यहाँ पे गैमेट, गैमेट सही आंसर होने वाला है। व्हाट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो क्या है, तो वो है प्रोस्टेजन और एस्ट्रोजन, जो दोनों ही फीमेल में पाए जाते हैं, प्रोस्टेजन और एस्ट्रोजन। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में आते हैं, तो वो भी प्रोस्टेजन और एस्ट्रोजन के द्वारा ही आते हैं, वजह से आते हैं। विच इज अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? जो इनमें से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, तो इनमें से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वासा डिफरेंस। बाकी ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये सब फीमेल में पाए जाते हैं। वेयर आर वेयर आर फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस? फीमेल जो जर्म सेल है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो वो होते हैं ओवरी में। ओवरी में ही एग प्रोड्यूस होते हैं। वेयर आर मेच्योर स्पर्म्स प्रोड्यूस? मेच्योर स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो वो होते हैं टेस्टिस में। कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो टेस्टिस में होते हैं मेल मेच्योर रिप्रोडक्टिव सेल। थ्रू व्हाट डू स्पर्म्स लीव द टेस्टिस? किसके द्वारा स्पर्म्स टेस्टिस से आगे बाहर निकलते हैं, तो वो निकलता है वासा डिफरेंस के द्वारा। किसके द्वारा, वासा डिफरेंस के द्वारा। विच इज नॉट अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? इनमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, तो इनमें से कैर्वेक्स, गर्भाशय ग्रीवा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। लेबर पेन इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन। लेबर पेन जो होता है वो किसके कॉन्ट्रैक्शन, किसके सिकुड़ने की वजह से होता है, तो वो आता है यूट्रस। यूट्रस के सिकुड़ने की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेबर पेन होता है। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल। इन जो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो कितने दिन के बाद होती है, तो वो होती है 28 डेज के बाद। वेयर डज फर्टिलाइजेशन ओकर्स? फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब में, और एम्ब्रियो डेवलप होता है यूट्रस में, और जो एग प्रोड्यूस होते हैं वो ओवरी में। वेयर आर मेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस? मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो वो होते हैं टेस्टिस में। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन। जो सेक्स होता है कि कौन सा जेंडर होगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो वो होता है फादर पे डिपेंड, क्योंकि फादर में जो होते हैं एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं, बाकी मदर में एक्स एक्स ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। विच हार्मोन इज कॉल्ड द प्रेगनेंसी हार्मोन? किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन? ह्यूमन में कितने सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो होते हैं 1 पेयर, एक्स एंड वाई। बाकी टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। थ्रू व्हाट डज द बेबी गेट न्यूट्रिएंट्स इन द वोम? जब बेबी वोम में होता है, मदर के गर्भ में, तो उसको न्यूट्रिएंट्स किसके द्वारा मिल रहे होते हैं, तो वो मिल रहे होते हैं प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा के द्वारा ही न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब मिल रहे होते हैं, वाटर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लेटेशन? इम्प्लेटेशन की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जाइकोट का अटैचमेंट होना यूट्रस में। जाइकोट को जो है इम्प्लांट करना यूट्रस में। कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। स्पर्म और यूरिन दोनों का कॉमन पैसेज क्या होता है, तो वो होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में ही यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास हो रहा होता है।
एसेक्सुअल इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल बिकॉज एसेक्सुअल जो है, एसेक्सुअल प्रोसेस है और सेक्सुअल है, वो दोनों डिफरेंस कैसे है? तो जो है सेक्सुअल, एसेक्सुअल जो होती है उसमें पेरेंट्स के समान ही बेबी भी दिख रहा होता है, उनमें कोई अलग नहीं होता है, चेंज नहीं दिखाई देता, बिल्कुल सेम होते हैं वो दोनों। व्हाट इज अ मोटाइल जर्म सेल? मोटाइल जर्म सेल कौन सा होता है? तो वो होता है मेल गैमेट। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ अ ट्रेड आर प्रेजेंट? ट्रेड की कितनी कॉपीज होती है? तो वो होती है 2। व्हाट इज साइगेमिया? तो साइगेमिया क्या है? तो वो है फ्यूजन होना स्पर्म और एग का। मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन को स्पाइकिंग में क्या कहा जाता है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? जहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? तो वो होती है फेलोपियन ट्यूब में। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट यहाँ पे फ्यूज होते हैं। वेयर आर स्पर्म्स प्रोड्यूस? स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? तो मेल गेमेट जो स्पर्म है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? तो वो होते हैं टेस्टिस में। न्यूट्रिएंट्स टिश्यू फॉर एम्ब्रियो? एम्ब्रियो को कहाँ से न्यूट्रिएंट्स किसके द्वारा मिल रहा होता है? तो वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा होता है प्लेसेंटा के द्वारा, इसको एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल? ग्राफियन फॉलिकल की कैविटी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एंट्रम। एट्रम कहा जाता है। मंथ्स टेकन फॉर बेबी डेवलपमेंट? बेबी कितने मंथ में फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है? तो वो हो जाता है 9 मंथ्स में। जर्म सेल स्टोरिंग फूड फॉर एम्ब्रियो? एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के लिए फूड कहाँ स्टोर होता है? तो वो होता है फीमेल गैमेट में। क्या होता है? फीमेल गैमेट में। बर्थ ओकर ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ? किसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बर्थ होता है? तो होता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। डक्ट कैरिंग स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस? कौन सी डक्ट है जो स्पर्म को टेस्टिस तक लेके जाती है? तो वो है वासा डेफेंस। वासा डेफेंस स्पर्म को कैरी करती है टेस्टिस से। डायमेंशन ऑफ द यूट्रस? यूट्रस की डायमेंशन क्या होती है? लेंथ, विड्थ और थिकनेस। तो होती है 7.6 सेंटीमीटर, 4.5 और 3.0। वेट ऑफ एन एडल्ट यूट्रस? एडल्ट के यूट्रस का कितना वजन होता है? तो वो होता है 65 ग्राम। मा, मानव शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है एक मानव, स्वस्थ मानव शरीर में। नंबर ऑफ ओवरीज इन फीमेल? फीमेल में कितनी ओवरीज होती है? तो 2 ओवरीज होती है। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।